हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आप सबका स्वागत है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने गिटहब का फर्स्ट वीडियो डाल दिया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसको देख लीजिए, क्योंकि अभी जो वीडियो है इसी का कंटिन्यूएशन है। ठीक है, तो थंबनेल में मैंने सिर्फ इतना मेंशन किया है कि गिट इग्नोर फाइल्स और रीडमी फाइल्स क्या होते हैं, बट मैं आपको आज कुछ और चीज़ें भी बताऊँगा, कुछ और कमांड्स के ऊपर भी हम देखेंगे। तो मैंने क्या किया है, जो हमारा फोल्डर था फर्स्ट रेपो करके इसको ओपन करके रखा है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी जाके इसको गिट बैश में ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और इस गिट बैश को थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर लेते हैं और इसकी हाइट भी। ओके, और यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूँ बस। ओके, तो अभी मैं गिट स्टेटस दिखाता हूँ आपको। गिट स्टेटस में क्या है, योर ब्रांच इज अप टू डेट। ओके, तो सब कुछ यहाँ पे अप टू डेट है। अभी मुझे अगर चेक करना है कि मेरे पास कितने ब्रांच है, तो मैं कैसे चेक करूँगा, गिट ब्रांच करके। तो ये देखिए, अभी मेरे पास एक मेन ब्रांच है और ये मेन ब्रांच के साथ में आप देख सकते हो स्टार करके भी लगा हुआ है, मतलब अभी ये एक्टिव ब्रांच है। ठीक है, और इसी ब्रांच के अंदर हमारा मतलब हम लोग प्रेजेंट है अभी। और सेकेंड ब्रांच है ब्रांच 2। ओके, तो अभी अगर तीसरा ब्रांच आपको क्रिएट करना है तो देखो, गिट ब्रांच और ब्रांच का नेम क्या होगा, लेट्स से गिट ब्रांच डैश बी। ये होता है, नहीं डैश बी यहाँ पे नहीं लगाना है अभी फिलहाल के लिए। आप सिर्फ गिट ब्रांच लिखो और इस ब्रांच को क्रिएट करने के लिए आप क्या करोगे, जो ब्रांच का नाम रहेगा वही नाम आपको देना है। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, ब्रांच 3 कर देता हूँ ऐसे। तो ब्रांच 3 क्रिएट हो गया। अगर आपको चेक करना है तो देखो, फिर से गिट ब्रांच करोगे, देखो ब्रांच 3 क्रिएट हो गया है। तो अभी अगर आपको उस ब्रांच के अंदर जाना है तो गिट चेकआउट, फिर जो ब्रांच है ब्रांच 3 ऐसे। तो ये देखो, हम ब्रांच 3 के अंदर आ गए। तो अभी अगर वापस से आप गिट ब्रांच लिखोगे तो देखो, तो गिट ब्रांच हम अभी ब्रांच 3 एक्टिव है, तो हम लोग इस ब्रांच 3 के अंदर आ गए। तो बेसिकली ब्रांच होते क्या है, एक्चुअली देखो, जब भी हम लोग कोड गिट में काम करते हैं, किसी प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हम जब भी प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे होते हैं तो उस प्रोडक्ट के अंदर हम एक साथ में सारे कोडिंग नहीं करते हैं। हम उसके आज कुछ एक फीचर पे काम कर रहे हैं तो कल किसी बग को फिक्स कर रहे होंगे। तो हर एक चीज़ के लिए हम नए नए ब्रांच को क्रिएट कर सकते हैं, समझे। तो अगर हम एक सिंगल कोड बेस में रखने की कोशिश करेंगे तो बहुत टीडियस हो जाएगा। तो हम पार्ट बाय पार्ट जब करते हैं तो उसको हर एक ब्रांच में रखने की कोशिश करते हैं। तो इससे हम लॉन्ग टर्म में हमारा जो प्रोजेक्ट होगा उसको मैनेज करने में हमको आसान होगा। ठीक है, अब देखो, मैंने ब्रांच 3 बना दिया, बट हमारा जो ये कोड बेस है, यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर देखोगे ना आप, यहाँ पे अभी भी 2 ब्रांच ही है, क्योंकि थर्ड ब्रांच को हमने पुश नहीं किया है। आपने देखा यहाँ पे हमने कैसे एक ब्रांच क्रिएट किया कमांड से। एक पहले मैंने लिखा गिट ब्रांच 3, फिर गिट चेकआउट ब्रांच 3। तो ये 2 स्टेप में हमने किया। अभी मेरे को अगर सिंगल स्टेप में करना होगा तो मैं क्या करूँगा, गिट चेकआउट डैश बी, मैं अभी ब्रांच डैश 4 ऐसा करता हूँ। देखो, अभी इसने क्या किया, ब्रांच 4 भी क्रिएट कर लिया और मुझे डायरेक्टली उसके अंदर मूव भी कर लिया। अभी अगर आप अपने कीबोर्ड में जो अपर एरो है उसको प्रेस करके देखो, गिट ब्रांच, देखो अभी हमारे पास 4 ब्रांच आ गए। अब सेम यही ब्रांच अगर आपको मान लो अभी एक ब्रांच हमको डिलीट करना है, क्रिएट करना तो देख लिए, मैं चाहता हूँ कि इस ब्रांच 3 को डिलीट कर दूँ। तो मैं क्या करूँगा, गिट के बाद मुझे ब्रांच डिलीट करना है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, गिट ब्रांच डैश डी, और यहाँ पर ब्रांच का नाम क्या होगा वही पास करना है, ब्रांच 3। तो ये देखो, इसने डिलीटेड ब्रांच 3 वॉज, जो भी गिट डिलीट हो गया। अभी अगर हमको चेक करना है, देखो ब्रांच 2 और ब्रांच 4 है, तो ब्रांच 3 डिलीट हो गया है, राइट। ओके, देखो एक और कमांड भी है, अगर आप देखोगे तो ये जो स्मॉल डी है ना, उसके साथ साथ एक कैपिटल डी भी है। ये कैपिटल डी का मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग फोर्सफुली डिलीट कर रहे हैं तो
फोर्सफुली डिलीट करने का मतलब क्या हुआ है, देखो अगर हमारा ब्रांच मेन ब्रांच के साथ मर्ज हो गया है, मतलब उसमें कुछ भी ऐसा चेंजेस नहीं है। ओके, एक मिनट रुको, मैं आपको है ना एक ट्रिक में समझाता हूँ। ये ब्रांच 4 है, अभी मैं ब्रांच 4 के अंदर हूँ। तो सपोज कीजिए मैं यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करता हूँ, मैं कुछ न्यू लाइन्स लिखता हूँ, पैराग्राफ ट्रैक, दिस इज न्यू लाइन, ऐसा। ठीक है, अभी आप देखना, तो अभी मुझे क्या करना है, गिट स्टेटस। तो ये देखो एक न्यू लाइन, मैंने कुछ मॉडिफिकेशंस किए। बट अभी अगर मैं गिट ब्रांच डैश डी, अभी ब्रांच 4 को डिलीट करने की कोशिश करूंगा, तो ये देखो कैन नॉट डिलीट ब्रांच 4 चेकड आउट एट, जो भी है मैं इसको डिलीट नहीं कर सकता। बट अगर मैं ये कैपिटल डी का यूज़ करूंगा ना, अभी देखो कैपिटल डी, तो अभी भी ये बता रहा है कि हम डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी फिलहाल हम लोग इसी के अंदर प्रेजेंट है अभी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, गिट चेकआउट मेन। ठीक है, मेन पे करता हूँ। अब देखो मैं मेन ब्रांच में आ गया। अब जब मेन ब्रांच में मैं आ जाऊँगा, तो ये न्यू लाइन जो है ये अनकमिटेड चेंजेस बता रहा है अभी भी। अभी तो मैं आ गया हूँ ना मेन ब्रांच में, गिट चेकआउट मेन। अभी अगर मैं ब्रांच 4 को डिलीट करूँगा, देखो जैसे मैंने कैपिटल डी लगाया तो अपने आप वो डिलीट हो गया ब्रांच 4। बट अभी स्टिल ये अभी अनकमिटेड चेंजेस यहाँ पे बता रहा है। तो ये मुझे कैपिटल डी लगाने का मतलब क्या था कि इसको फोर्सफुली डिलीट करना है। और नॉर्मली अगर हम स्मॉल डी से करते ना तो डिलीट नहीं होता, क्योंकि हमने वहाँ पे अनकमिटेड चेंजेस रख दिए थे। ठीक है, तो अभी फिलहाल अभी देखो मुझे इस मेन ब्रांच में ये चेंजेस मेरे को चाहिए नहीं। अभी मैं नहीं चाहता कि मुझे ये पुराने कुछ किसी के कोड आ जाए। मान लो गलती से भी मैंने कुछ लिख लिया हो, तो मुझे ये सब चीज़ें चाहिए नहीं। मुझे वापस से जैसा था वैसा का वैसा करना है। तो मैं क्या करूँगा, गिट चेकआउट और फुल स्टॉप, फिर एंटर कर दूंगा। देखो अभी देखो मेरा वो पूरा कोड क्लीन हो गया। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पे कमांड लाइन में देख रहे थे। अगर आपको यही चीज़ें यहाँ पर करना हो, ये गिटहब के मतलब यूआई में करना हो, तो आप कैसे करोगे, इस मेन पे क्लिक करना। देखो यहाँ पर 2 ही ब्रांच है, तो व्यू ऑल ब्रांच पे क्लिक करना और यहाँ पर न्यू ब्रांच करके इसको नाम दे देना। मैं काम करता हूँ फीचर 1 करके क्रिएट न्यू ब्रांच। देखो यहाँ से मैं करूँगा तो देखो एक न्यू ब्रांच में क्रिएट कर सकता हूँ। देखो अभी जस्ट मैंने क्रिएट किया है फीचर 1। इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार, ब्रांचेस, ये देखो फीचर 1। अभी अगर मुझे डिलीट करना होगा तो मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पर एक डिलीट का ऑप्शन है, मैं यहाँ पर डिलीट कर लेता हूँ। इसे डिलीट किया, देखो इसे डायरेक्टली डिलीट कर दिया। अब जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा, बेसिकली वो ब्रांच वहीं पर गायब हो जाएगा। देखो रिस्टोर करने को अब मिलेगा नहीं मुझे, राइट। अब ये जो अपडेटेड 4 आवर्स अगो बता रहा है ना, ये बेसिकली मेरे पूरे इस रिपोजिटरी की बात कर रहा है। मेरा ये रिपोजिटरी 4 घंटे पहले ही अपडेट हुआ था, इसलिए वो शो कर रहा है। ओके, तो हमने ब्रांचेस बनाने देख लिए। तो अभी मैं आपको क्या दिखाने वाला था कि आप ये जो अट्रैक्टिव सा रीडमी फाइल था, देखो ये जो रीडमी फाइल है ना मेरा, आप इसको जनरेट कैसे करोगे, राइट। अब ये बैच तो आपको काम करने के बाद ही मिलेगा, बट इस तरह का रीडमी फाइल आप जनरेट कैसे करोगे, ट्रस्ट मी गाइज, ये एक्चुअली बहुत इजी है। एक मिनट, ये यहाँ पर लेके चला गया मुझे। इस तरह का रीडमी फाइल आपको बनाना बहुत आसान लगेगा। देखो क्या करना है आपको, आपका जो भी ये देखो यहाँ पर फर्स्ट, ये हमारा क्या बोलते हैं FSN यूट्यूब करके था। देखो यहाँ पर हमने कोई रीडमी फाइल जनरेट नहीं किया है, ठीक है। तो ये सिर्फ कंट्रीब्यूशंस वगैरह बता रहा है जो उससे मिल रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रीडमी फाइल बनाने के लिए ये जो एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको दे दूंगा, प्रोफाइल रीडमी जनरेटर। तो यहाँ पर आप देखो कैसे जनरेट करोगे, देखो मैं बताता हूँ। हाय आई एम, यहाँ पे अपना नाम दे दो, मैं अपना नाम दे देता हूँ सत्य प्रकाश स्पेस देकर साहू, ठीक है। अब फ्रंट एंड डेवलपर, तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो पैशनेट में वेब डेवलपर, पैशनेट वेब डेवलपर एंड मेंटर
फ्रॉम, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वापी/इंडिया, वापी इंडिया ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, फुल स्टॉप। इसके बाद लेट मी डिस्क्राइब मोर ब्रीफली, ऐसे कुछ भी आप जनरेट कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद आई एम करेंटली वर्किंग ऑन, यहाँ पे आप अपना प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हो, आपको ज़रूरत है तो दे सकते हो वरना नहीं। आई एम लुकिंग टू कोलैबोरेट ऑन, मैं यहाँ पे रिएक्ट JS लिख देता हूँ, रिएक्ट JS, ठीक है। और फिर यहाँ पे प्रोजेक्ट लिंक में कुछ भी एक दे देता हूँ, लेट्स से मेरे ही किसी वेबसाइट में से मैं प्रोजेक्ट ले लेता हूँ, फुल स्टैक नेस्ट में जाकर प्रोजेक्ट में यहाँ पर मेरे रेपोजिटरीज बहुत सारे हैं, इन्हीं रेपोजिटरीज में से मैं कोई एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट ले लेता हूँ, JS npm रिएक्ट बूटस्ट्रैप, इस प्रोजेक्ट को मैं ले लेता हूँ और इसी को मैं यहाँ पर, आप अपने हिसाब से कोई भी एक प्रोजेक्ट का एक लिंक यहाँ पे डाल दें, वो अच्छा रहेगा। और आई एम करेंटली वर्किंग ऑन फुल स्टैक नेस्ट ऐसा, और यहाँ पर उसका वेबसाइट लिंक, तो मैं यहाँ पर fullstacknest.com इस तरह ले लेता हूँ और ये जो रीडमी जनरेटर था यहाँ पर डाल देता हूँ ऐसे, ठीक है। आई एम लुकिंग फॉर हेल्प विथ, ये मैं सब नहीं कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर लेना। आई एम करेंटली लर्निंग, और यहाँ पर मैं फ्रेमवर्क्स, कोर्सेज एक्सेट्रा जो भी है एज इट, मैं क्या लिखता हूँ, चलो आई एम करेंटली लर्निंग रेडिस, ऐसा कुछ भी आप दे दो, रेडिस के बाद मोबाइल ऐप्स डेवलपमेंट, इस तरह डेवलपमेंट आप अपने हिसाब से देना, मैं इसको अपने हिसाब से दे रहा हूँ। आस्क मी अबाउट रिएक्ट, यहाँ पर क्या जो लिखा है रिएक्ट, Node.js, Next.js ऐसा, ठीक है। Next.js के बाद और क्या, एनी फ्रंट एंड स्टफ्स, ठीक है। और हाउ टू रीच मी, आप अपना एड्रेस कुछ भी दे सकते हो, अगर आपका ईमेल आईडी है तो fullstacknest@gmail.com, इस तरह। आपके पोर्टफोलियो का लिंक अगर आपके पास है तो आप दे सकते हो, मैं क्या करता हूँ कोई भी एक लिंक जो मेरा है मैं उसको यहाँ पर पास कर देता हूँ इस तरह, fullstacknest.com, ठीक है। आई रेगुलरली राइट, इसको मैं बना नहीं रहा हूँ, नो रिज्यूमे का भी लिंक मेरे पास अभी है नहीं। फन फैक्ट, आई थिंक आई एम फनी, ये सब मुझे नहीं लिखना है अभी। अभी देखो प्रोग्रामिंग स्किल्स में आपको क्या आता है, अगर आपको C लैंग्वेज आता है तो C++ भी आप कर जो आपको आता है वो आप कर लेना, ठीक है। मैं फ़िलहाल ऐसे रैंडमली कुछ भी कर रहा हूँ, ठीक है। पाइथन, फिर उसके बाद बस फ़िलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। अभी फ्रंट एंड डेवलपमेंट में आपको क्या आता है, Vue.js, फिर उसके बाद और क्या हो गया, बूटस्ट्रैप, फिर और अगर ये क्या है, ब्यूटीफाई, ये तो HTML, CSS, SAS, रिडक्स, वेबपैक, बैबल, आप अपने हिसाब से ये सब देना, ठीक है। टेलविंड, अगर आपको सारे ही दे दोगे तो लगेगा कि फेंकू चंद है ये लड़का, या जो भी हो। बैक एंड डेवलपमेंट में Node.js, एक्सप्रेस, ये GraphQL, ओके चलो इतना ही रखते हैं। और फिर उसके मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में एंड्रॉयड, मतलब ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, कि आप सबका ही कुछ ना कुछ करो, मैं बस सबके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। फ्लटर नहीं कर रहे हैं, ना ही डार्ट करना है। रिएक्ट नेटिव, ठीक है, ये आता है मेरे को। फिर उसके बाद AI और ML में तो मुझे कुछ नहीं आता, छोड़ो। डेटाबेसिस का ले लेता हूँ, MongoDB, MySQL, Postgres, Redis, बस इतना ही लेता हूँ, ओके। उसके बाद डेटा विजुअलाइजेशन में Chart.js ले लेता हूँ। और फिर डेवऑप्स में मैं कुछ ले नहीं रहा हूँ अभी फ़िलहाल, डेवऑप्स को छोड़ देता हूँ, ठीक है। बैकएंड एज अ सर्विस में फायरबेस, हीरोकू, फिर एम्पलीफाई, ऐपराइट छोड़ो नहीं लेना है। और फ्रेमवर्क्स में आपको आप क्या ले सकते हो, फिलहाल मैं कुछ ले नहीं रहा हूँ यहाँ पर। टेस्टिंग पे आपको मन हुआ तो ले लो, देखो ये मैं रैंडमली कर रहा हूँ, ठीक है। आप अपने हिसाब से करो ना करो आपकी मर्जी, आपको जो अच्छा लगे कर लो। इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, XD, InVision,
फिग्मा, ये क्या है, फ्रेमर, पोस्टमैन। ओके, फिर साइट जनरेटर्स में यहाँ पर नेक्स्ट जेएस होगा, बस इसको सिलेक्ट करना है मुझे। और मैं इसमें से कुछ नहीं ले रहा हूँ। गेमिंग इंजन्स, ऑटोमेशंस में कुछ नहीं ले रहा हूँ। ये गिट तो हमको आता ही है, हम लोग गिट ही तो सीख रहे हैं अभी। ठीक है, अभी आप अपना सोशल यूज़र नेम दे सकते हो। आपकी गिटहब का क्या यूज़र नेम है? गिटहब का यूज़र नेम FSN यूट्यूब मैं इस तरह दे सकता हूँ। ट्विटर का कुछ है तो आप दे दो। ट्विटर का लेट से मैं दे देता हूँ FSN यूट्यूब में कुछ ऐसा दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आपके पास हो तो दे दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है अगर ऐसे ही आप दे दोगे तो। लिंक्डइन में मैं दे देता हूँ लिंक यूज़र नेम लेट से सत्य प्रकाश साहू, इस तरह। ठीक है, बाकी मैं यहाँ पे कुछ दे नहीं रहा हूँ, आपकी मर्जी। अब यहाँ पे एड ऑन्स में क्या करो, डिस्प्ले विजिटर्स बैच काउंट। ये डिस्प्ले विजिटर्स बैच काउंट क्या करेगा, देखो यहाँ पर कैसे, मेरे इस वेबसाइट में देखोगे ना आप, यहाँ पे प्रोफाइल व्यूज ये सब आ रहा है ना सब, तो वो आपको सब मिल जाएगा। मोस्ट यूज लैंग्वेजेस, ये सारे चीज़ें आपको मिलेंगे। ठीक है, तो डिस्प्ले गिटहब ट्रॉफी, ये क्या करेगा, गिटहब ट्रॉफी यहाँ पर शो करेगा, तो मैं ये भी कर देता हूँ। प्रोफाइल स्टार कार्ड्स, टॉप स्किल्स, इन सबको मैं ट्विटर बैज, सभी को मैं क्या करता हूँ, ये गिटहब, इन सभी को आप चेक करके रख लो, कुछ ना कुछ कभी ना कभी काम आ ही जाएगा। सपोर्ट, बाय मी अ कॉफ़ी, ये सब की ज़रूरत नहीं है मुझे। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, जनरेट रीडमी करके क्लिक करता हूँ। ठीक है, जनरेट रीडमी, ये अभी क्लिक मेरा रीडमी बना कर देगा। देखो ये रीडमी बन गया। अब इसका एक बार मैं प्रीव्यू देख लेता हूँ। देखो इस तरह ये प्रीव्यू आ गया। रिपोजिटरीज, फॉलोवर्स, कमिट्स, इश्यूज। ओके, यहाँ पर ट्रॉफीज कुछ ज़्यादा ही आ गया, तो एक काम करता हूँ, मुझे ये ट्रॉफीज नहीं चाहिए। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, बैक टू एडिट, यहाँ पर आकर ये जो ट्रॉफीज वाला सेक्शन है ना, वो शायद नहीं दिखाना है, वो गिटहब अपने आप लेकर आ जाएगा। ठीक है, ओके, अब मैं वापस से क्या करता हूँ, जनरेट रीडमी, जनरेट रीडमी हो रहा है। अभी फिर से हम लोग इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। ये तो रीडमी आ गया। अब प्रीव्यू दिखाने को ऑप्शन नहीं दे रहा है ये। मार्कडाउन, ओके, लगता है यहाँ पे मार्कडाउन लिख के आ रहा है, प्रीव्यू नहीं बता रहा है। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये रीडमी बन के आ गया है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, बैक, यहाँ पे बैक टू एडिट पे नहीं करूँगा। मैं क्या करूँ इसमें से, अभी चलो बैक टू एडिट पे ही चलते हैं। और ये पता नहीं कभी कभी ये साइट है ना अच्छे से काम भी नहीं करता है, तो चलो जनरेट रीडमी फिर से क्लिक करते हैं। अब ये रीडमी मेरा बन गया, तो मैं क्या करूँगा, अभी कॉपी मार्कडाउन कर लेता हूँ। कॉपी कर लिया। अभी जो हमारा ये वेबसाइट था ना, मतलब ये तो मेरा FSN यूट्यूब ये वाला जो था, इसको एक बार मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ। मैं तो अभी साइंड अप ही हूँ यहाँ पर। तो आप क्या करो, देखो रीडमी फाइल बनाने का पहला रूल ये है, आपका प्रोफाइल जिस नाम से है, मतलब आपका जो भी यूज़र नेम है, सेम उसी यूज़र नेम पे आपको एक रिपोजिटरी बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ, क्रिएट न्यू रिपोजिटरी। इस रिपोजिटरी में यहाँ पे क्या करो, FSN यूट्यूब, ये आपके नाम का बनाओ। ये देखो ये क्या बता रहा है, इज अ स्पेशल रिपोजिटरी दैट यू कैन यूज टू ऐड अ रीडमी टू योर गिटहब प्रोफाइल, मेक श्योर इट्स पब्लिक एंड इनिशियलाइज इट विथ रीडमी। तो मैं क्या करता हूँ, ऐड अ, इसको पब्लिक ही रहने देता हूँ, ऐड अ रीडमी फाइल। ओके, अब उसके बाद क्रिएट रिपोजिटरी, क्रिएट रिपोजिटरी पे क्रिएट कर लेने का, ये बन गया। अब ये हाई देयर जो आ रहा है ना, यहाँ पे आप क्या करो, एडिट पे, ये एडिट वाले आइकन पे क्लिक कर दो। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर मैं Ctrl+A करके डिलीट करके Ctrl+V करके पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, जो भी जनरेट हुआ है, ये देखो ये सब HTML ही है। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, कमिट चेंजेस करने से पहले एक बार आप प्रीव्यू देख लो। इस तरह, ये देखो इस तरह प्रीव्यू आ गया। तो ये देखो आपके सारे लिंक्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ओके, नो लैंग्वेज इस डेटा, क्योंकि अभी तक हमने कुछ डाला ही नहीं। तो ओके, इस तरह आ गया।
तो मैं क्या करता हूँ, अभी कमिट चेंजेस कर लेता हूँ, अपडेट रीडमी कमिट चेंजेस। तो ये देखो हमारा रीडमी फाइल बन के तैयार हो गया। अभी अगर मैं अपने रिपोजिटरी में जाऊँगा FSN यूट्यूब, तो ये देखो एकदम शानदार तरीके से ये आ गया। अभी देखो मस्त लग रहा है ये। ओके, तो अभी आपने रीडमी फाइल को अब बनाना देख लिया। देखो अगर आपको कुछ भी चेंजेस करना होगा ना, मैं क्या कहता हूँ, अगर आपको कुछ भी चेंजेस करना होगा, मैं एक मिनट मैं आपको एक new.md करके बताता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये सारे मेरे रीडमी फाइल के कोड से। आपको अगर कुछ भी चेंज करना होगा तो आप क्या करो, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, देखो कोड किस तरह प्रेजेंट कर रहा है। आई एम वर्किंग ऑन फुल स्टैक नेस्ट, यहाँ पर एक लिंक है। तो देखो ये फुल स्टैक नेस्ट यहाँ पर क्या कैसे लिखा हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाद क्या है, करली, ये राउंड ब्रैकेट, यहाँ पे लिंक लगा हुआ है। तो आपको जो भी ऐसे करना होगा ना, तो आप लिंक करने के लिए इस तरह का सिंटैक्स यूज कर सकते हो। और ये देखो रेडिस मोबाइल ऐप्स डेवलपमेंट, ये सब जो है ना, देखो डबल स्टार के अंदर है ये सब, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा बोल्ड में आ रहा है। और जो लैंग्वेज एंड टूल्स वाला सेक्शन है वो देखो, ये थोड़ा सा देखो लैंग्वेज एंड टूल्स, ये पी टैग के अंदर मल्टीपल ए टैग्स है। ये देखो ये एक ए टैग है, फिर ये दूसरा ए टैग है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, इधर। तो इस तरह आप इसको अगर चेक करोगे ना, तो आपको ये डेफिनेटली आ जाएगा। ठीक है, इसको एडिट करना तो आप अपने हिसाब से, मैंने जब मेरा भी जनरेट हुआ था ना, तो ये देखो ये जो मेरे कंपनी का प्रोफाइल है, ये मेरा भी कुछ इसी तरह ही जनरेट हुआ था। तो मैंने बाद में मॉडिफिकेशन करके इसको इस टाइप में लेकर आ गया, सबको अलग अलग करके रख दिया। ठीक है, तो आप भी उसको कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये आपके लिए होमवर्क रहा कि आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करना, ये पी टैग को। ठीक है, ओके। तो अभी देखो मैंने क्या किया, इस फर्स्ट ये जो न्यू एमडी है ना, मैं इसको सेव करके देखो इस न्यू एमडी को अंदर में डाल देता हूँ इसके। तो अब ये क्या हो जाएगा, एक अनट्रैक्ड डॉक्यूमेंट हो जाएगा, राइट। तो अभी अगर मैं गिट स्टेटस में जाके देखूंगा, लोग एक मिनट में इसको क्लियर कर लेता हूँ, फिर गिट स्टेटस, तो यहाँ पे न्यू एमडी करके आ रहा है। मुझे इस न्यू एमडी, मैं नहीं चाहता कि न्यू एमडी मेरा कहीं पे शो करे। मैं यहाँ पे जो भी करूँ, यहाँ पे मैं नहीं चाहता कि गिट इसको ट्रैक करे। तो मुझे गिट के अपने फाइल्स में गिट ट्रैक ना कर पाए, तो मुझे उसके लिए क्या करना होगा, एक डॉट इग्नोर करके, डॉट गिट इग्नोर, देखो डॉट GITIGNORE, डॉट गिट इग्नोर करके एक बनाना होगा फाइल। अब इस फाइल पे मैं जो भी नाम लिखूंगा, देखो new.md, ओके, ये देखो इधर लिख दिया मैंने। अब ये फाइल गिट के ट्रैक रिकॉर्ड से हट जाएगा, या तो मुझे इसको इस तरह शायद स्लैश करके लिखना होगा। ये कहाँ बना है, ओके बाहर बन गया लगता है। ठीक है, मुझको अंदर बनाना है। ओके, अब देखो अगर मैं यहाँ से न्यू एमडी को हटा के सेव करता हूँ, देखो गिट इग्नोर, अब देखो ये भी अनट्रैक्ड हो रहा है यहाँ पर। बट जैसे ही मैं यहाँ पर new.md लिखूंगा, फिर एंटर हिट करूँगा, ये देखो गिट इसको से सेव कर लेता हूँ, तो ये देखो गिट इसको ट्रैक करना बंद कर देता है। अभी अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना, इसको आप ध्यान से अगर देखोगे, ये देखो ये थोड़ा सा ग्रे कलर में आ गया है। बाकी दोनों कैसे, वाइट कलर में, थोड़ा सा ग्रे कलर में आ गया है, क्योंकि मैंने इसका नाम यहाँ पे मेंशन किया है। तो सेम वैसे ही मान लो इसके अंदर एक फोल्डर होता, एक फोल्डर इमेजेस करके, तो ये भी एक अनट्रैक्ड बन जाता। फिलहाल यहाँ पे शो तो नहीं करेगा, बट जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊँगा गिट स्टेटस पे, देखो अभी यहाँ पे गिट इग्नोर तो आ रहा है, लेकिन ये इमेजेस करके नहीं आ रहा है। ये इमेजेस इस रेपो के अंदर ही बना है, राइट, यस। तो इस इमेजेस के अंदर मैं एक फाइल लिख देता हूँ, image.png करके, ऐसा कुछ भी एक दे देता हूँ। ठीक है, भले ही ये कुछ करप्टेड इमेज है, बट मैं नहीं चाहता कि अभी देखो मैं अगर गिट स्टेटस करता हूँ, तो ये देखो अब ये इमेजेस फोल्डर शो कर रहा है। अब मैं नहीं चाहता कि इमेजेस फोल्डर कुछ भी शो करे, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, अभी यहाँ पर images/* लिख देता हूँ ऐसे। तो ये देखो ये इमेजेस फोल्डर अनट्रैक हो गया।
देखो सिर्फ इमेजेस लिखूंगा तो भी काम कर जाएगा। देखो अभी अगर मैं गिट स्टेटस पे चेक करूंगा, देखो ये मेरा गिट इग्नोर फाइल ही बता रहा है, ये गिट इग्नोर फाइल। बाकी ये सारे चीज देखो, अभी अगर मैं यहाँ पर क्लियर करके गिट स्टेटस फिर उसके बाद गिट ऐड डॉट करके गिट कमिट डैश m में लिख देता हूँ गिट इग्नोर एडेड। अभी यहाँ पर गिट पुश ओरिजिन ऐसे। अब देखना ये जब मैं इसको पुश करूँगा ना, तो अब ध्यान से देखना, अब ये दोनों फाइल्स, ये इमेजेस वाला फोल्डर और ये न्यू एमडी वाला फाइल कुछ भी अपलोड नहीं होंगे। देखो मैं यहाँ पे जाता हूँ, नॉट हियर, एक मिनट, यहाँ पर रिपोजिटरीज में जो अभी रिसेंटली मैंने पुश किया यूट्यूब फर्स्ट रेपो, ये देखो गिट इग्नोर फाइल आ गया, बट हमारा बाकी के जो फाइल्स थे वो आए ही नहीं। हमने क्या किया, इनको इग्नोर कर लिया। इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी रिपोजिटरी फोल्डर हो या कोई भी ऐसा फाइल हो, हम नहीं चाहते कि गिट उसको ट्रैक करे, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। सपोज करो मेरे पास एक और फोल्डर है, नॉट हियर, सपोज कीजिए मैं इस फर्स्ट रेपो के अंदर एक और न्यू फोल्डर बनाता हूँ डॉक्स करके, ठीक है, डॉक्स। इस डॉक्स के अंदर मेरे पास मान लो doc1.t, देखो मान लो doc1.txt करके एक डॉक्यूमेंट है, फिर दूसरा एक है doc2.txt, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि अभी doc2.txt जो है ना वो ट्रैक हो पाए, ठीक है। तो मुझे स्पेसिफिकली इस डॉक्यूमेंट के इस फोल्डर के अंदर एक फाइल को इग्नोर करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, गिट इग्नोर में जाऊँगा और यहाँ पर मैं लिख दूँगा docs/docs2.txt, इस तरह। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ। तो अब देखो अभी फिलहाल ये बता नहीं रहा है docs/do, अच्छा डॉक्स मैंने लिखा है, doc2 है। अब देखो ये अनट्रैक हो गया, यहाँ से यू वाला हट गया, राइट। तो ये देखो ये जो अब डॉक्स के अंदर जो ये doc2.txt है, ये वाला अभी ट्रैक नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, और इस तरह आपको गिट इग्नोर फाइल्स में आपको पता चल गया कि किस तरह आप लोग, मतलब अगर आपको कुछ चीज़ों को गिट में ट्रैक नहीं रखना है, आप नहीं चाहते कि वो आपके साथ पुश हो जाए, मतलब आप जब पुश करोगे तो आप नहीं चाहते कि वो गिटहब में कमिट हो जाए, तो आप उसके लिए इस इग्नोर फाइल के अंदर आप अपना सारे चीज़ें मेंशन कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको किसी भी चीज़ का रीडमी फाइल बनाना है, मतलब ये देखो ट्रिपल हैश, मतलब HTML में जो H3 टैग होता है लगभग उसी का ही ये काम करता है। अगर आपको किसी को लिंक करना है तो आप क्या कर सकते हो, देखो शिफ्ट एंटर प्रेस करके, अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में सत्यप्रकाश लिखता हूँ, ठीक है, सत्यप्रकाश, मुझे इसको लिंक करना है, तो मैं यहाँ पर https:// देखो fullstacknest.com ऐसा करता हूँ। यहाँ पे फुल देख लो एक बार, फुल स्टैक नेस्ट ऐसे कर लिया। अब देखो इस docs1. अभी जो images.png है ना, इसको मैं क्या ये तो इग्नोर फाइल में चला गया। अब इस डॉक्स के अंदर मैं क्या करता हूँ, कुछ एक इमेजेस को लेकर आके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ओके, तो मैंने यहाँ पे अपना एक png फाइल लेकर आया, देखो ये वाला जो हमारा थंबनेल है। तो इसी चीज़ को मैं कैसे रीडमी पे शो करूँगा, देखो इसको तो हमने लिंक कर दिया, और एक ट्यूटोरियल के बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक इमेज टैग लेता हूँ imgsrc = यहाँ पर /docs/git2.png, इस तरह ट्यूटोरियल स्नैपशॉट इस तरह लिखा। अब देखो मैं इसको चेंजेस को कमिट करता हूँ, इधर क्लियर करके मैं गिट स्टेटस। ओके, अभी देखो मैं आपको एक और नया चीज़ यहाँ पे सिखा लेता हूँ। अभी देखो हमने ये सब क्या किया है, ये सारे गिट डॉक जो है वो अनट्रैक फाइल है, और जो ये मॉडिफाइड है ये तो मॉडिफाइड फाइल्स हो गए।
हमने ये सब गलती से मेन फाइल में कर दिया है, तो मैं नहीं चाहता कि ये सब चीज़ें मेन फाइल में हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं चाहूँगा कि इसको मैं कहीं और ब्रांच में शिफ्ट कर दूँ, फिर वहाँ पर मैं उसको कमिट करके मेन पे मर्ज करूँ। तो देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ, अभी अगर एक कमांड है git stash करके, अगर आप सिर्फ git stash यूज़ करोगे ना, देखो git, अभी ध्यान देखो, मैं अभी आपको इतना सारा एक्सपेरिमेंट करके बता नहीं सकता। अभी देखो आप खुद से एक बार चेक करना, जब भी मैं git stash यूज़ करूँगा ना, तो ये जो मॉडिफाइड फाइल्स है वही सब मतलब दूसरे रिपोजिटरी में मूव हो जाएंगे, मतलब दूसरे ब्रांच में मूव हो जाएंगे। ये अनट्रैक फाइल्स मूव नहीं होंगे, समझ रहे हो? ये मॉडिफाइड फाइल्स मेरे दूसरे ब्रांच में शिफ्ट हो जाएंगे टेम्परेरी टाइम के लिए, बट ये डॉक्स वाले जो फाइल है ये शिफ्ट नहीं होंगे। देखो एक बार दिखा देता हूँ, अगर दिखाने के लिए हुआ तो git stash, अभी अगर मैं git status करूँगा, ये देखो यहाँ पर देखो मॉडिफाइड फाइल्स अभी शो नहीं कर रहा है, बट अनट्रैक फाइल्स शो कर रहा है, मतलब ये टेम्परेरीली कहीं और मूव नहीं हुए हैं। तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, git stash -u करके करना पड़ेगा। तो अब देखो, अब वो चला जाएगा। अभी अगर मैं git status करूँगा तो सारा मेरा ये मेन ब्रांच क्लीन हो गया है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं चेक करता हूँ कोई और ब्रांच है क्या हमारे पास। ऑलरेडी ब्रांच 2 करके है मेरे पास, ठीक है। तो मैं git checkout ब्रांच 2 यहाँ पे चेकआउट कर लिया। अभी जो हमने स्टैश किया था ना, देखो git stash stash git stash अप्लाई कर देंगे तो ये देखो यहाँ पर हमारा new.md docs images सब यहाँ पर आ गया, राइट। अब मैं क्या करूँगा, git add फुल स्टॉप। तो ये देखो फुल स्टॉप करने के बाद अब देखते हैं git status करके, git status। तो ये देखो इसने मेरे सारे के सारे जो भी थे images.png सबके सब इधर लेकर आ गया। अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे git ignore आया नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, git status के बाद मैं यहाँ पे git pull origin एक बार मुझे करना होगा, git pull origin। तो आई थिंक git pull origin आ गया। तो अभी मैं git status चेक करता हूँ, तो अभी भी ये इग्नोर फाइल आया नहीं है। ओके, हमको एक्चुअली क्या करना था, ये जो git ignore फाइल है ना, इसको स्टैश अप्लाई करने से पहले मुझे git pull origin कर लेना चाहिए था। बट एनीवेज अब मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर इसको तो मैंने ऐड कर लिया। तो अब मैं क्या करता हूँ, देखो इनको तो मैंने अभी git status करके इनको ऐड कर लिया है, ठीक है। git ऐड करके तो कर लिया है। तो मैं क्या करता हूँ, git commit -m git pull origin। ओके सॉरी मैंने यहाँ पे गलती किया है, मैंने ओरिजिन तो लिखा है, मुझे ब्रांच का नाम स्पेसिफाई नहीं किया है मैंने। तो git pull origin में मेन करता हूँ। तो मेन करने पर शायद मुझे अभी ये देखो, हाँ, तो अब मुझे git ignore फाइल मिल गया। तो अब जब मैं git status पे चेक करूँगा तो अभी git ignore फाइल तो मिल गया, बट अभी मैं क्या कर चुका हूँ, इनको मैं ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, मैं नहीं चाहता कि ये सारे फाइल्स अभी टेम्परेरी के लिए मूव भी हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, git store, देखो ये जो कमांड लिखा है ना, git restore -- staged, और मैं फुल स्टॉप लिखता हूँ तो सारे फाइल्स रिस्टोर हो जाएंगे। अभी अगर मैं git status पे चेक करूँगा तो देखो अभी सिर्फ ये डॉक्स बता रहा है इधर। ये इधर डॉक्स क्यों बता रहा है, क्योंकि git ignore में आपको पता है new.md, देखो new.md हमारा यहाँ पर ऑलरेडी है एडेड, ये new.md ऑलरेडी है इधर। और उसके साथ साथ ये जो इमेजेस है ये सब क्या है, अनट्रैक है ना, git ignore में हम इसको अनट्रैक कर रहे हैं, राइट। इनको हम लोग अनट्रैक कर रहे हैं, तो सिर्फ ये डॉक्स फाइल ही ऐड होगा। बट यहाँ पर अभी प्रॉब्लम क्या है कि हमने जो रीडमी फाइल पे बनाया था वो वाला चीज़ हट गया है यहाँ पर। एनीवेज मैं क्या करता हूँ, ये ब्रांच 2 को ना पुश करके दिखा देता हूँ। अभी git ऐड, ये /a कैपिटल A का मतलब सारे जो भी है उसको ऐड कर दो अभी के लिए। अभी अगर मैं git status पे करूँगा, देखो ये हो गए git
commit -m added files। अभी मैं क्या करता हूँ, git push -u origin और एक main, इस तरह कर लेता हूँ इसको पुश। अब ये पुश होने के बाद मैं यहाँ पे आके एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ इसको रिफ्रेश करने के बाद मैं ब्रांच 2 में जाता हूँ। यहाँ पर मुझे ब्रांच 2 तो गिट पुश ओरिजिन, 1 मिनट मैंने गलती कर लिया, ब्रांच 2 करना था। ओके, अब जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर ब्रांच 2 करके आ गया होगा। देखो ये ब्रांच 2 आ गया है। तो अभी मुझे कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट करके मर्ज कर लेना है इसको। क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, दिस ब्रांच हैज नो, मर्ज कर लेता हूं इसको, कंफर्म मर्ज। ओके, तो अभी देखो पे आता हूं तो ये देखो ये हमारा मर्ज हो गया है, ठीक है। बट मैं आपको जो चीज़ दिखाना चाहता था वो यहाँ पर दिखा नहीं पाया, तो मैं क्या करता हूँ, गिट चेकआउट CHEC गिट चेकआउट। अभी हम लोग मेन ब्रांच पे आ गए, तो मैं क्या करता हूँ, वापस से गिट पुल ओरिजिन कर लेता हूँ। ये सारे फाइल्स हमारे आ गए। अभी हम लोग ये मेन ब्रांच के अंदर है। अभी हम लोग इस मेन ब्रांच के अंदर है, तो मैं आपको जो वहाँ पे चेंजेस किया था ना, वो मेरा क्या बोलते हैं, बाय मिस्टेक मुझसे गलती हो गई थी। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आपको लिंक करके दिखाता हूँ कैसा दिखेगा ये फुल नेस्ट। अब यहाँ पर मेरा fullstacknest.com, यहाँ पे लिंक डाल देता हूँ इसको https करके। अब यहाँ पर देखो मैं क्या करता हूँ, टॉपिक स्नैपशॉट img src/docs/, ओके, इस तरह मैंने यहाँ पर डाल दिया। ओके, क्योंकि इमेजेस याद रखना, इमेजेस हमारे पुश नहीं होने वाले हैं। तो डॉक्स के अंदर मैंने git2.png करके रखा है, यही लोगो हम लोग पुश करेंगे, ठीक है। तो देखो अब मैं क्या करूँगा, गिट स्टेटस एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है। मॉडिफाइड रीडमी गिट ऐड, उसको ऐड कर लेता हूँ, गिट commit -m अपडेटेड रीडमी, ठीक है। अब उसके बाद गिट पुश। अभी आपको देखो एक बार आपका रेपोजिटरी सेटअप हो गया ना, फिर आप गिट पुश कर लोगे तो भी चलेगा। देखो अभी पुश हो गया। अब मैं यहाँ पर आके जैसे ही रिफ्रेश करूँगा, ये जो फर्स्ट ऐप था हमारा, ये देखो अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखना टॉपिक स्नैपशॉट, इस तरह देखो हमारा इमेज आ जाएगा यहाँ पर, और जो लिंक था वो लिंक यहाँ पर आ जाएगा इस तरह। ओके, तो इसी के साथ में आई होप आपको ये गिट इग्नोर फाइल और ये सारा कैसे क्रिएट करना है आपको समझ में आया होगा। देखो हम जब यहाँ पे डैश देते हैं ना, तो यहाँ पर देखो ये बुलेट्स करके आ जाते हैं, और हमने जब ये ट्रिपल हैश दिया था तो इस तरह ये लिंक बन के आ जाता है। देखो फर्स्ट प्रैक्टिस करके देखो, इस तरह ये URL में भी अपेंड करके दे देता है, राइट। तो अभी फ़िलहाल के लिए वीडियो काफ़ी लेंदी हो गया है, मैं यहीं पे पॉज लेता हूँ। आपके लिए नया वीडियो लेकर आऊँगा तो उसमें मैं आपको सारे कमांड्स को अच्छे से बताऊँगा, ठीक है। तो अभी के लिए वीडियो यहीं रखता हूँ। टेक केयर, बाय बाय।